गुड मॉर्निंग। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री में आप सबको वेलकम। इस मॉर्निंग प्रार्थना में प्रभु यीशु ने हम सबको संभाला, अच्छी नींद दी और एक नए दिन में, एक नई करुणा में, एक नए भोर में उठने के लिए मदद किया। मैं प्रभु को धन्यवाद स्तुति करती हूँ कि प्रभु यीशु आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरे लोगों को रात भर अच्छी नींद दी, अपने हाथों में लेकर संभाला और अपने अनुग्रह के द्वारा एक नए दिन में प्रवेश करने के लिए आपने मदद किया। मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोग आनंदित हैं? क्या आप लोग आनंदित हैं? अगर आनंदित हैं तो आप मुझे YouTube पर लिखकर भेजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ कि आपने अपने दास और मुझे एक बार फिर मौका दिया कि प्रभु जी हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें और उनके लिए मांग सके आपसे। मेरे खुदा प्रभु, मैं आपके पास आती हूँ। मेरे खुदा, आप अपनी करुणा और अपने हमारे लोगों को प्रभु जी अपने अभिषेक से भर दीजिए मेरे खुदा, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो। आप सब जातियों पर प्रभुता करने वाले परमेश्वर हो। समुद्र से मार्ग में प्रभु जी मार्ग को निकालने वाले परमेश्वर हो। हालेलुया। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। बुद्धिमानों को उसकी हालेलुया प्रभु जी बुद्धिमान से चलाने के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया ताकि बलवानों को लज्जित करे। आपको धन्यवाद स्तुति, आपको आराधना हो। परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुझको हालेलुया अपने कार्य के लिए ठहराया ताकि वो जयवंत होने पाए, ताकि उनका सिर ऊंचा होने पाए। मैं प्रभु जी समय के लिए आपको धन्यवाद स्तुति करते प्रभु। आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको स्तुति और महिमा हो इस सुबह के समय मेरे खुदा, मेरे प्रभु। हालेलुया। मैं अपने लोगों के लिए प्रार्थना को मांगती हूँ आपसे। ओ हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आज सुबह के समय दुखी हैं या किसी कारण आपका मन व्याकुल है? हालेलुया। क्या आप काफी समय से बीमार में पड़े हो और आपके सारे पैसे आपके दवाओं में खर्च हो रहे हैं? तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि प्रभु यीशु के लहू बहाने के द्वारा, वो लहू जिसमें शिफा है, वो लहू जिसमें चंगाई है, वो लहू जिसमें अनंत जीवन है, वो लहू मैं आज सुबह के समय आपके जीवन में बोलती हूँ। यीशु मसीह के नाम से एक बचाव का मार्ग है जो आपको संपूर्ण स्वास्थ्य, छुटकारा और भरपूर जीवन की ओर ले जाता है। प्रभु यीशु ही वो है, उनका लहू ही है जो आपको छुटकारा देते हैं। तो इस सुबह के समय अपने हृदय को तैयार करिए, अपने मनों को तैयार करिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा आज आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य होंगे। सारी इच्छाएं प्रभु आपकी पूरी करेंगे और जो युक्तियों को आपने बनाया है उसे प्रभु सफल करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि भोर के समय प्रभु वचन के द्वारा हमसे क्या बात करना चाहते हैं और उन वचनों को हम लेकर पूरे दिन चलने वाले हों ताकि हमारा सिर जयवंत होने पाए। तो आइए हमसे साथ में मिलकर वचन को पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत 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 आशीष करे। और मैं इस समय परमेश्वर का दास आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचनों के साथ और आज की खुशखबरी के साथ परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और जितने लोग निराश में हैं, आज उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि प्रभु आपके लिए परमेश्वर स्वर्ग से उतर आया। जिस तरह इस मिस्र से इजराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर सियोन पे स्वर्ग से उतर आया, आज मेरे प्रिय लोगों आपको परमेश्वर तमाम मुश्किलों से छुड़ाने के लिए, आपके ऊपर तरस खाने के लिए परमेश्वर आपके बीच में आया। तो आइए एक वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर
परमेश्वर के नाम को महिमा करते हुए मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 14 वचन से देखेंगे, अनेक रोगियों को चंगा करना। तो सुबह के समय में मैं प्रार्थना करता हूँ, मन से जो बीमार हैं और दिल से जो बीमार हैं, शारीरिक रूप से जो बीमार हैं, ओ मानसिक रूप से बीमार हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहता हूँ एक ही बात, यीशु आपके साथ है। तो आइए पढ़ते हैं हम मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 14 वचन से। जब यीशु पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप ही दुर्बलताओं को, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी निर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारे परेशानियों को, हमारे दुख को, हमारे हार को परमेश्वर ने अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए बीमारियों को, हमारी परेशानियों को, हमारी हर एक मुसीबत तकलीफ को परमेश्वर ने उठा लिया अपने ऊपर, और हम सब भले चंगे हो गए। और जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन आज आपके लिए है मेरे प्रियो। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए जा रहा है। तो आइए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, और हमारे साथ हर रोज आप प्रार्थना कर सकते हैं, ताकि प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा छुटकारा दे। और विश्वास रखिए, ये प्रार्थना एक सामर्थ और आग की प्रार्थना है जो हर रोज आपके जीवन में एक बड़ी बेदारी को लेकर आता है, और आपका जीवन हर रोज नया बनता जाता है। तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस वचन के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। पिता, तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि तूने अपने लोगों के ऊपर तरस खाया, तूने उनके बीमारों को चंगा किया, तूने उनकी परेशानियों को अपने ऊपर ले लिया, तूने उनके हार को अपने ऊपर ले लिया, तूने उनके परमेश्वर असफलताओं को अपने ऊपर ले लिया, और परमेश्वर तूने हम सब के लिए परमेश्वर अपने आप को प्रभु सूली पे दे दिया। लज्जित हो गए प्रभु, ताकि हम सब प्रभु इन सब बातों का सामना ना करें। तो परमेश्वर आज जितने लोग इन सब बातों का सामना कर रहे हैं, जब तेरे पास आते हैं और तेरे पास परमेश्वर वो प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके जीवन में हर एक असफलता, हर एक हार, हर एक निराशा, हर एक दुख, वेदना, तकलीफ, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, सब यीशु के नाम से जाने के लिए मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं। आशीष भरपूरी से स्वर्ग से उतरे, स्वर्ग के आशीष को प्रभु तेरे लोगों को मिले, और प्रभु यीशु आपने ही इनके लिए परमेश्वर पिता मध्यस्थता किया पिता से, ताकि इनका जीवन प्रभु आशीष में हो। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में प्रभु आपका करुणा बना रहे, हर रोज प्रभु आपका करुणा इनके ऊपर उतरने पाए। जो लोग प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, ओ पिता, उनके ऊपर अपनी करुणा को उंडेल दीजिए, उनके परिवारों पे अपनी करुणा को उंडेल दीजिए, उनके घरों पे अपनी करुणा को, उनके परमेश्वर पिता बच्चों पे अपनी करुणा को उंडेल दीजिए, हर एक बुजुर्ग माता पिता के ऊपर अपनी करुणा को उंडेल दीजिए। जो लोग बीमार में हैं प्रभु, जो लोग बिस्तर पे हैं प्रभु, ओ पिता अपनी दया को दिखाइए, और पिता उनके जीवनों में चंगाई और आशीष भरपूरी को दे दीजिए। ओ पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ओर आप कान लगाते हैं। जब तेरे बेटे और बेटियां घर से निकलते हैं ओ प्रभु, जब वो कहीं भी आते जाते हैं प्रभु, आज के दिन तेरी सुरक्षा को अपने जीवनों में प्राप्त करने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, जो लोग आज परमेश्वर काम के लिए निकलेंगे उनको बरकत मिले, उनको आशीष मिले। जो लोग प्रभु नौकरी ढूंढने के लिए निकलेंगे पिता, उन्हें अच्छा रोजगार मिले प्रभु। और परमेश्वर जो लोग व्यापार के लिए निकलेंगे उनके व्यापार में आशीष हो, ताकि प्रभु आगे बढ़े। जिनका काम रुका हुआ है, जो काम नहीं चल रहा है प्रभु, उनको काम में आशीष कीजिए। मेरे
पिता, ताकि उनके कामों में प्रभु उन्नति हो। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, बड़े बड़े कार्य कर परमेश्वर, अपने बेटे और बेटियों के जीवन में आशीष कर दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाकर, प्रभु के सामने अपने मुखों को खोलकर और परमेश्वर को पुकार कर सुबह के समय में और धन्यवाद कीजिए कि मेरे पिता, आप सच में इस योग्य हैं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो मेरे जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु। अगर आप नहीं होते परमेश्वर तो सच में आज हमारा दिन प्रभु आशीष में नहीं होता मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, आज बड़े बड़े कार्य कीजिए अपने लोगों के जीवन में। कोई निराश ना रहे, कोई बीमार ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई परेशान ना रहे प्रभु। पिता, आप उनके ऊपर तरस खाकर अपने हाथों को बढ़ा दीजिए मेरे परमेश्वर। ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम, जो कलवरी पे लहू बहाया, ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम। लहू की जय, लहू की जय। लहू में सामर्थ्य, चंगाई है, छुटकारा, आजादी है यीशु के नाम से परमेश्वर। पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबों को आशीष और बरकत मिले सुबह के समय में। हर एक लोगों को प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए और प्रभु हजारों लाखों लोग तक ये प्रार्थना पहुंचने के लिए प्रभु तेरे लोगों से बोल और बातचीत करके जो प्रार्थना सुनते हैं प्रभु परमेश्वर वो इग्नोर ना करें, क्योंकि प्रार्थना में जय है और जयवंत ओ इस दिन के लिए ये प्रार्थना उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। वो लोगों तक भी शेयर करने पाए, लोगों तक भी परमेश्वर इस प्रार्थना को पहुंचाए प्रभु। हर एक लोग सुनकर प्रभु और परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा करने पाए, प्रेज करने पाए प्रभु। हर एक प्रकार से आप उन्हें आशीष कीजिए, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन और आमीन, आमीन। प्रभु सबको बहुत आशीष करे प्रिय परमेश्वर के लोगों। और आप लोग इस प्रार्थना को शेयर कीजिए जरूर अपने प्रिय लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने परिवार को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर उस रेड बटन को दबा दीजिए, जो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए जाकर करके, और बेल आइकन दबा लीजिए। और मेरे प्रियो एक बात और बताना चाहता हूं, जब भी आप प्रार्थना सुनते हैं तो आप आमीन लिख के उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेज सकते हैं हमें, और प्रेज द लॉर्ड लिख के भेज सकते हैं, या आपके जीवन में प्रभु ने प्रार्थना के द्वारा क्या अनुभव है उसको भी लिख के भेज सकते हैं। ये छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि और ज्यादा सपोर्ट मिले हमें इस प्रार्थना चैनल में, और आगे और ज्यादा हम बढ़ने पाए, ताकि प्रभु आप सबको भी आशीष करे इस सेवकाई के द्वारा, और आप लोग इस सेवकाई का पार्ट बने। तो प्रभु आप सबको आशीष करे, सुरक्षित रखे, और आप भी दूसरों को सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू। और एक बार फिर इस सुबह के समय में आप सबको दिल से गुड मॉर्निंग। आप सबको प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस